एकादशी तिथि के महात्म्य के प्रसंग में कुबेर की उत्पत्ति कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, अब एक दूसरी कथा कहता हूं। इसमें धन के स्वामी कुबेर की उत्पत्ति का वर्णन है। यह प्रसंग पाप का नाश करने वाला है। पहले कुबेर जी वायु के रूप में अमूर्त ही थे। पश्चात वे मूर्तिवान बनकर उपस्थित हुए। पर ब्रह्म परमात्मा का जो शरीर है, उसी के अंतर्गत वह वायु विराजता था। आवश्यकता के अनुसार वह क्षेत्र देवता बनकर बाहर निकला। उसकी उत्पत्ति की कथा मैं तुम्हें संक्षेप में बता चुका हूं। महाभाग, तुम बड़े पवित्रात्मा पुरुष हो, अतः वही प्रसंग पुनः कुछ विस्तार से कहता हूं, सुनो। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। तब उनके मुख से वायु निकला। वह बड़े वेग से स्थूल बनकर बह चला और उससे धूल की प्रचंड वर्षा होने लगी। फिर ब्रह्मा जी ने उसे रोका और साथ ही कहा, वायु, तुम शरीर धारण करो और शांत हो जाओ। उनके ऐसा कहने पर वायु मूर्तिमान बनकर कुबेर के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण देवताओं के पास जो धन है, वह केवल फल मात्र है। उन सबकी रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस रक्षा कार्य के कारण जगत में धनपति नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। फिर अत्यंत संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एकादशी का अधिष्ठाता बना दिया। राजन, उस तिथि के अवसर पर जो व्यक्ति बिना अग्नि में पकाए स्वयं पके हुए फल आदि के आहार पर रहकर नियम के साथ व्रत करता रहता है, उस पर कुबेर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर के मूर्तिवान बनने की यह कथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इसका श्रवण अथवा पठन करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है।